चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। पहली बार 7 बेटियों ने संगम की आरती उतारी। गंगा दशहरा पर काशी में हुई मां गंगा की महाआरती। 5000 मीटर की चुनरी चढ़ाई। दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव, मटके फेंके, आतिशी बोली। भाजपा नेता दफ्तरों पर हमले करवा रहे, पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे। एलन मस्क ने कहा ईवीएम का इस्तेमाल हो बंद, एआई से हैक हो सकती है मशीन। बंगाल सरकार की नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को दें 1% आरक्षण, हाईकोर्ट का आदेश। नेता प्रतिपक्ष के सहारे जातीय समीकरण साधेगी सपा, पीडीए रणनीति के तहत मिलेगा मौका। आतंकवाद पर अमित शाह की 2 टूक, बोले कश्मीर की तरह जम्मू में लागू हो शून्य आतंकवाद योजना। अखिलेश यादव ने फिर जताया ईवीएम पर शक, कहा हम बैलेट पेपर से चुनाव की मांग फिर से दोहराते हैं। गहरे समुद्र में मिशन शुरू करने वाला भारत बनेगा 6ठा देश, केंद्रीय मंत्री बोले अर्थव्यवस्था को भी फायदा। केजरीवाल के खास सहयोगी नितिन त्यागी भाजपा में शामिल, चुनाव में किया था आम आदमी पार्टी का विरोध। ईवीएम किसी से कनेक्ट नहीं होती, चुनाव आयोग ने खारिज किया हैकिंग का आरोप। बढ़ेगी सेना की ताकत, डीआरडीओ ने तैयार की कम दूरी वाली स्वदेशी मिसाइल, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में होगा परीक्षण। मां से मिलने एम्स पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जीरियाट्रिक वार्ड में 30 मिनट की मुलाकात। अब 7 साल सेवा देंगे जवान, 60% होंगे परमानेंट। नाम के साथ साथ अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना के नाम बदलने के साथ साथ इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी है। अब अग्निवीर योजना का नाम बदलकर सैनिक सम्मान स्कीम कर दिया जाएगा। अब अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़कर 7 साल हो जाएगी। साथ ही उनकी एक मुश्त सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। अग्निवीरों को 7 साल की नौकरी के बाद केंद्रीय भर्तियों में 15% की छूट मिलेगी। साथ ही अब 25% की जगह 60% जवान परमानेंट होंगे। दिल्ली जल संकट, भाजपा का मटका फोड़ प्रदर्शन। जल बोर्ड ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने मटके फेंककर तोड़फोड़ की। बीजेपी बोली किल्लत के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर भड़के रामदास आठवले, बोले मोदी को कोसना छोड़ विपक्ष की भूमिका निभाएं मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट तो प्रियंका गांधी होंगी उम्मीदवार, अगले 3 दिन में होगा फैसला। छात्रों ने एनटीए से सभी स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा करवाने की मांग। 620 से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों की फोरेंसिक जांच की अर्जी। केरल में बर्ड फ्लू के बाद अलर्ट जारी, तेजी से फैल रहा वायरस। सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कहा जनता को मृत पक्षियों या संक्रमित पक्षियों से दूर रहना चाहिए। मांस और अंडे का सेवन ठीक से पकाने के बाद ही किया जाना चाहिए। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर बीजेपी सख्त, नड्डा ने जांच के लिए कमेटी गठित की। टीएमसी ने आरोपों को खारिज किया। आरएसएस और बीजेपी फिर से एक साथ मिलकर लड़ेंगे यूपी विधानसभा उपचुनाव। सपा कांग्रेस गुट के लिए होगी बड़ी चुनावी लड़ाई। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को उनकी जांच की इजाजत नहीं। राहुल गांधी ने ईवीएम पर फिर खड़े किए सवाल। ईद पर धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कुर्बानी वाले बकरे पर लिखा राम का नाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, कहा 5 साल में 500 से अधिक वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, एनडीए सरकार गलती से बनी, यह अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। हरियाणा सरकार ने माफ किया मासिक शुल्क, घट जाएगा आम आदमी का बिजली बिल, अगले महीने से चुकाने होंगे कम दाम। आप जीते तो ईवीएम हीरो, हारे तो ईवीएम जीरो, राहुल गांधी के बयान पर बोल ज्योतिरादित्य सिंधिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने कसी कमर, 40 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है जेडीयू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना रिजल्ट में हुई गड़बड़ियां, बोले गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर दंड देंगे। हिमाचल में इस साल 25% तक घटेगी यूरिया खाद की सप्लाई, सब्सिडी का बोझ घटाने का फैसला। एमके स्टालिन बोले ये मोदी की जीत नहीं बल्कि हार है, इंडिया गठबंधन की लोकसभा में ऐतिहासिक जीत हुई है, नीतीश नायडू के समर्थन से ही मोदी बने पीएम। संजय राउत बोले अगर टीडीपी को नहीं मिला लोकसभा स्पीकर का पद तो इंडिया गठबंधन देगा उन्हें समर्थन। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले शाह की मीटिंग, कहा आतंकवाद को कुचलें, मददगारों को भी न बख्शें, अमरनाथ यात्रा रूट पर कड़ी सुरक्षा हो। अयोध्या आ रहा देश का सबसे बड़ा धनुष, लंबाई इतनी कि हाईवे के तारों में फंसा, कंपनी अफसरों को बुलाया, 4000 किलो का गदा भी पहुंचा। त्रिपुरा पुलिस बोली बांग्लादेश से हर महीने 200 रोहिंग्या आ रहे, 10 लाख में बॉर्डर पार कराने का इंतजाम, इन्हें 14 राज्यों में बसाया जा रहा।
उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप, गुजरात में अटका मानसून। एलन मस्क ने कहा, ईवीएम हो सकता है हैक, हटाना होगा सही। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया करारा जवाब, कहा ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं, अफवाह न फैलाए। प्रधानमंत्री के लिए चुप रहना अच्छा नहीं। नीट मामले पर कपिल सिब्बल ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिला तो इंडिया गठबंधन स्पीकर का चुनाव लड़ेगा। विपक्ष को यह पद देने की परंपरा, पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं था। भारत नहीं, चीन से $1 बिलियन कर्ज लेगा बांग्लादेश, तीसरा मास्टर प्लान में होगा इस्तेमाल। शेख हसीना ने संसद में किया ऐलान। जदयू ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा लोकसभा स्पीकर पद पर पहला अधिकार सत्तारूढ़ दल का। इस साल के तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, पर्यावरण विशेषज्ञ बोली इतनी भीषण गर्मी के लिए कोई तैयार नहीं। दिल्ली में पाइपलाइन काटने की हो रही साजिश, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध, G7 सम्मेलन में पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले कनाडा के प्रधानमंत्री। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर बीजेपी की राज्य सरकार को चेतावनी, आज से होगा विरोध प्रदर्शन। यूएपीए पर ओवैसी की चेतावनी, कहा चुनाव नतीजों से भी भाजपा ने नहीं ली सीख। तेलंगाना के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए केसीआर लापता के पोस्टर, कहा विधायक अपने लोगों से नहीं मिल रहे। उद्धव ठाकरे बोले इस चुनाव में प्रभु श्रीराम भाजपा मुक्त हो गए, एमवीए मिलकर लड़ेगा विधानसभा चुनाव। रेलवे में 100 दिनों का एजेंडा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर लाने की तैयारी, वंदे मेट्रो की योजना भी शामिल। खरीफ सीजन के लिए खाद बीज की उपलब्धता शीर्ष प्राथमिकता, बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री शिवराज। 35,000 में बेचे अवैध जल कनेक्शन, दिल्ली में जारी संकट के बीच केजरीवाल सरकार पर भाजपा के आरोप। बाबा रामदेव ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी का चरित्र और व्यक्तित्व हिमालय जैसा, उनके नेतृत्व में प्रगति करेगा देश। दंगों के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं, किताबों में बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों का जिक्र हटाए जाने पर बोले एनसीईआरटी प्रमुख। डीप फेक के खिलाफ डिजिटल इंडिया बिल लाएगी सरकार, अमित शाह। सचिन, रश्मिका के फेक वीडियो आए थे, मोदी बोले थे एआई जनरेटेड कंटेंट्स पर वाटरमार्क जरूरी। महबूबा बोली येदियुरप्पा मामले में समुचित इंसाफ नहीं, केजरीवाल और हेमंत सोरेन से अलग बर्ताव हुआ। कानून मंत्री मेघवाल बोले 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, दिया जा रहा प्रशिक्षण। संसद परिसर से मूर्तियों को हटाना लोकतंत्र के खिलाफ, किरण रिजिजू से मुलाकात में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप, बंगाल में फल फूल रहा है जबरन वसूली का धंधा। पीएम मोदी का होगा ग्रैंड वेलकम, सजाई जा रही काशी की सड़कें, शंखनाद से होगा स्वागत, मंत्री विधायक परख रहे तैयारी। यूपी की सियासत में बड़ी हलचल, आरएसएस चीफ भागवत ने एक दिन में सीएम योगी के साथ की 2 बैठकें। जब तक केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा स्थिति नहीं सुधरेगी, दिल्ली में जल संकट पर बोली आतिशी। महाविकास अघाड़ी हुआ एकजुट, साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कहा बागियों को वापस नहीं लेंगे। किसानों ने पंजाब के लाडोवाल टोल प्लाजा को कराया फ्री, लगाया पक्का धरना, ऊंची दरों के खिलाफ प्रदर्शन। देश की महान विभूतियों के एक ही जगह होंगे दर्शन, प्रेरणा स्थल से बढ़ेगी संसद परिसर की शोभा। उत्तराखंड के जंगल की आग बेकाबू, धधक रहे हैं अल्मोड़ा और रानीखेत के वन, अब तक हो चुकी 10 की मौत। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।